हेलो गाइस, मेंटोर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात इस चैनल पर होती है। आज बात करते हैं एक नई टर्म के बारे में जो है वर्चुअल ऑटिज्म। जैसा कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में बोलता रहा हूं कि जिन बच्चों को मैं देखता हूं ऑटिस्टिक डायग्नोस होते हैं उनमें से 90% बच्चे एक्चुअली ऑटिज्म होते ही नहीं है। तो अब अंग्रेज़ों ने उसके लिए एक टर्म दी, वर्चुअल ऑटिज्म। इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 ये मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का SD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें अगर इंडिया के बाहर से आप कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करते हैं 2000 रुपीज़ आपको अकाउंट ट्रांसफ़र देना होता है। तो दोस्तों बात करते हैं वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में। वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल होता है आभासी, यानी जो आप फील करते हैं कि ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा कि रेगिस्तान में दूर आपको कहीं पानी दिखाई देता है, आप नज़दीक जाते फिर आपको दूर कहीं पानी दिखाई देता है। उसे मृग तृष्णा भी बोलते हैं या मरीचिका या मिर्च का नाम दिया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ऑटिज्म, पहले क्या होता था कि सारे केसेस को ऑटिज्म डायग्नोस करते थे, लेकिन मेरे वीडियो 211 हो गए। आप मेरे वीडियोस को उठा करके देखिए, मैं बार बार आपको ये बात कहता था कि 90% बच्चे जो डायग्नोस्ड ऑटिज्म होते हैं वो एक्चुअली नहीं होते, सिर्फ 10% एक्चुअल ऑटिज्म होते हैं। 90% बच्चे जो है वो रॉन्गली डायग्नोस किए होते हैं। अब उन्होंने टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि ऑटिज्म के बारे में ये कहा जाता था, ये लिखा जाता था कि ऑटिज्म कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हमारे तो सारे बच्चे जो ऑटिज्म डायग्नोस होते थे ठीक होते थे। और आपके कई पेरेंट्स भी हैं आप लोगों के बीच में जो इस बात के गवाह रहेंगे कि उनके बच्चे ठीक हुए हैं जिनको ऑटिज्म डायग्नोस कर दिया था। एक जो इंग्लिश फ़िलासफ़ीज़ हैं या उनके जो क्वेश्चनियर हैं या उनके बेसिस पे जो डायग्नोसिस बनता था कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, और फिर बाद में आपको बताया जाता था या आप 3-3 साल 4-4 साल तक थेरेपी ले चुके थे। उसके बाद में जब आपने हमारी थेरेपिस्ट को ज्वाइन किया तो आपको पता चला कि बच्चा तो ठीक हो गया बहुत जल्दी से। लेकिन उन लोगों ने क्लेम किया था कि ऑटिज्म कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकता, और गूगल करने पर भी यही पता चलता है। तो अब एक नाम आया वर्चुअल ऑटिज्म, मतलब कि चीज़ के सिम्टम्स हैं लेकिन एक्चुअली वो डायग्नोसिस नहीं है। क्या आप किसी को ये कह सकते हैं कि यार आपको चेस्ट पेन हुआ है, आपको तो वर्चुअल हार्ट अटैक हुआ है? तो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं यार। आप इन बातों को समझिए कि ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली वो ऑटिज्म था ही नहीं जिसे आप ऑटिज्म कहते थे, और अब आपने टू बी ऑन द सेफर साइड इसे वर्चुअल ऑटिज्म का नाम दे दिया। आप ऐसे मनहूस शब्द का प्रयोग कर ही क्यों रहे हैं? आप मत यूज़ कीजिए ऐसे शब्द। जब ऑटिज्म नहीं है तो वर्चुअल ऑटिज्म लगाने की क्या ज़रूरत है? हार्ट अटैक नहीं है तो वर्चुअल हार्ट अटैक हुआ आपको। आप कहेंगे मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है। आपको पता है कि 99% चेस्ट पेन्स हार्ट अटैक नहीं होते, ओनली 1%। अगर 100 लोगों को चेस्ट पेन हुआ है उनमें से एक को हार्ट अटैक आया है। 99 चेस्ट पेन्स मस्कुलर होते हैं, तो आप उनको मस्कुलर पेन का नाम देंगे। आप उसको ये नहीं कहेंगे कि वर्चुअल हार्ट अटैक है आपको। सो डोंट गो आफ्टर दिस टर्म। मैं स्ट्रोंगली इस टर्म को रेफ्यूट करता हूँ, और मैं अपने किसी भी बच्चे के साथ जिन बच्चों को मैं डायग्नोस करता हूँ उसमें वर्चुअल ऑटिज्म जैसे वर्ड का प्रयोग नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा ही नहीं कि ये ऑटिज्म है। मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता रहा हूँ कि आपके बच्चे को ऑटिज्म नहीं है, आपके बच्चे को ऑटिज्म नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से ये बात कहता हूँ कि 10 में से 9 बच्चे जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड होते कि ऑटिज्म है इनको, 9 बच्चों में ऑटिज्म होता ही नहीं है। तो वर्चुअल ऑटिज्म मत कहिए, इट इज़ जस्ट लाइक सेइंग वर्चुअल हार्ट अटैक। सो ऐसा मत फील कीजिए, क्योंकि वहाँ आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आ जाती है। तो ऐसे नेगेटिव वर्ड को क्यों यूज़ करें यार? पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करते हैं कि उसको ऑटिज्म नहीं है, उसको सिंपल ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, या ADD है, यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। और वो क्यों हुआ? जो वर्चुअल ऑटिज्म का उन्होंने रीज़न दिया है, मैं शुरू से ही आपको बोलता हूँ, मेरे पहले वीडियो को उठा करके देखिए, दूसरे वीडियो को उठा करके देखिए, उसमें आपको मिलेगा कि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन जब आप देते हैं, आप बिज़ी होते हैं, आपका बच्चा आपको इरिटेट करता है, आप क्या करते हो, अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन देते हो, अपनी एक्टिविटीज़ में लग जाते हो, तो वो उसी वर्ल्ड में खो जाता है। उसकी वजह से उसको ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं समटाइम्स, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली ऑटिज्म। सो ऑटिज्म, ADHD, ADD, ये काफ़ी सारी टर्म्स होती। फिर उन्होंने एक ब्रॉड चीज़ यूज़ करी जिसे मैं यूज़ नहीं करता, उन्होंने यूज़ किया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब उसके अंदर उन्होंने 16 डिसऑर्डर्स को शामिल कर लिया। देखिए
मैंने क्या बोला कि मैं किसी बुक को पढ़ करके आपको ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी फिलॉसफी, मेरे अपने विचार हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आप आइडियाज़ कंसीव करते हैं ना, फिर उनको प्रूव करते हैं, फिर थियरी बनती है और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं किसी चीज़ को, कोई आप एक प्रिंसिपल देते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये प्रिंसिपल है। तो मैंने वो प्रिंसिपल जो है ना वो डिसाइड किया कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए ये पर्टिकुलरली ऑटिज़्म जैसा वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा अनलेस एंड अनटिल इट इज़ परफेक्ट ऑटिज़्म। तो आप अपने बच्चे को कभी ऐसे मनहूस या ऐसे जिंक्स भरे या ऐसे नेगेटिविटी भरे कमेंट्स के साथ मत जोड़िए कि अगर आपका बच्चा थोड़ी सी भी अटेंशन देता है, वो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन करता है, वो फ़ोन चलने पर या उसकी किसी फेवरेट चीज़ के चलने पर या उसकी कोई फेवरेट आवाज़ होने पर भाग कर आता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके बच्चे को ऑटिज़म नहीं है। ऑटिज़म डायग्नोज करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका बच्चा, मैं ऑटिज़म किसको बोलता हूँ, मैंने क्या कहा कि मुझे पूरा राइट बनता है कि मैं अपनी फ़िलॉसफ़ीज़ डाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे 25 साल इस फील्ड के अंदर हो गए, तो मैं अपनी फ़िलॉसफ़ीज़ क्या डालता हूँ। अगर आपको अपने बच्चे को डायग्नोज करना है कि वो ऑटिज़म है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ती हैं, आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। ऑटिज़म में क्या होता है, मैं कई बार आपको अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ऑटिज़म में क्या होता है कि ऑटिज़म में आपका बच्चा बिल्कुल आपको अटेंड नहीं करेगा। उसे पता भी नहीं होता कि पेरेंट्स हैं कि पेरेंट्स नहीं हैं। उसे पता नहीं होगा दिन है कि रात है। उसे पता नहीं होगा लाइट जल रही है, लाइट नहीं जल रही है। वो कोई नीड बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं करता। वो स्ट्रेट अवे सिर्फ़ आप उसके पास जाते हो, उसकी ज़रूरतें पूरी करते हो। वो आपको अपनी ज़रूरतें आकर के नहीं बोलता। आप आवाज़ें लगाते रहिए, चिल्लाते रहिए, उसे कोई मतलब नहीं। वो यूँ, 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 यूँ करके घूमता रहेगा। एक जगह पर वो 2 सेकंड का भी आई कॉन्टैक्ट आपको नहीं देगा। जब इस तरह के सिम्पटम्स आते हैं तो इन सब चीज़ों को परफेक्ट ऑटिज़्म बोला जाता है। तो डायग्नोसिस के लिए परफेक्ट ऑटिज़्म होना चाहिए। अभी एक रबिश फ़िलॉसफ़ी सामने आई है, वर्चुअल ऑटिज़्म। सो आप इस फ़िलॉसफ़ी के पीछे मत जाइए, वर्चुअल ऑटिज़्म जैसी चीज़ों के बारे में मत सोचिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा, मैंने इतने सारे सिम्पटम्स लिस्ट किए और आपके बच्चे में ये सारे सिम्पटम्स आते हैं, तो आप उसे ऑटिज़्म कह सकते हैं। अगर आपके बच्चे में इनमें से ज़्यादातर सिम्पटम्स नहीं है, आपका बच्चा नीड बेस्ड कम्युनिकेशन करता है, यानी उसे जब ज़रूरत होती है आपको खींच के ले जाता है, इशारे करता है, आपसे मोबाइल फ़ोन मांगता है, आपसे टीवी चलाने की ज़िद करता है, मोबाइल फ़ोन पर या टीवी पर उसका कोई फेवरेट म्यूज़िक चलता है, वो दौड़ भाग करके आता है, तो आपके बच्चे को ऑटिज़्म जैसी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने बच्चे को ऑटिज़्म से बाहर समझिए और इस रबिश फ़िलॉसफ़ी वर्चुअल ऑटिज़्म से बाहर निकलिए, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज़्म क्या होता है यार? कुछ मत सोचिए इस बारे में। मैं आपसे अभी भी इंसिस्ट करूँगा, आपको यही बोलूँगा, आप निश्चिंत रहिए, पॉज़िटिव रहिए और मैं आपको यहाँ से ट्रीटमेंट गोल, ट्रीटमेंट प्लान्स देता हूँ, वो मेरा एजेंडा होता है। मैं मदर्स को या पेरेंट्स को, उनको ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपसे अच्छा थेरेपिस्ट कोई नहीं हो सकता। इसलिए आप लर्न कीजिए, आप फॉलो कीजिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो आप ऐसे ही आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर को देखते रहिए। आज पूरी दुनिया से लोग मुझसे थेरेपी ले रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आप इसी लेगेसी को आगे बढ़ाइए और थेरेपी ऐसे लेते रहिए और अपने बच्चों को ठीक कीजिए। ऑटिज़म तो मानिए मत, वर्चुअल ऑटिज़म छोड़ दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।